चलिए आइए हम आपके अपनों चैनल यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लासेस NNR में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के वीडियो हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे आसान तरीका, शायद आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, शायद ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा। तो आइए चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। आज हम बताते हैं आपको कि 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास हो, यहाँ तक कि कंपटीशन तक से भी क्वेश्चन इससे संबंधित है। आइए बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालिएगा। कि पहली बात तो आपको ये होना चाहिए कि गिनती 1 से 10 तक आना चाहिए। और सबसे आसान तरीका देखिए, यह हम लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऊपर से 2 को छोड़ देना है, फिर 2 से स्टार्ट, यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे, यहाँ हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 को छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए थे, इस बार 3 से 3, 4, 5, फिर 2 को छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से 4। चलिए अब क्या देखते हैं कि हमारे जो कुल दुनिया में एलिमेंट है 118 एलिमेंट है। दुनिया में कुल कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। दुनिया में कुल 118 एलिमेंट है जो कि 4 भागों में विभाजित है, जो कि 4 भागों में विभाजित है। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाते समय इन्हें 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। देखिए यही 4 है जो कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। यह 4 ब्लॉक है। आवर्त सारणी के कुल 118 एलिमेंट में 118 एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जो कि SPDF है। चलिए जो पहला 9 आप देख रहे हैं, पहला 9 देख रहे हैं, इसमें टोटली S को जोड़ देना है, देखिए। और दूसरे में P को, तीसरे में D को और चौथा में F ब्लॉक। बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए कि इसे करना क्या है, चलिए देखिए। चलिए इसी को हम क्रमबद्ध में लिखते हैं। पहले कौन? 1S। उसके बाद देखिए सेकेंड में चलिए तो 2S। फिर थर्ड राउंड में पहले इधर से यदि आप आते हैं, इधर से आते हैं तो पहले कौन मिलेगा? 2P। पहले 2P, उसके बाद 3S। तो पहले 2P, उसके बाद 3S। यदि इस 9 में आइए तो देखिए पहले कौन मिलता है? 3P, उसके बाद 4S। 3P, उसके बाद 4S। यदि इसमें आप आते हैं तो देखिए पहले 3D, 4P, 5S। 3D, 4P, 5S, 5S। यदि आप इसमें आते हैं देखिए पहले 4D, 5P, 6S। 4D, 5P, 6S।
यदि आप लास्ट में आते हैं, लास्ट में देखिए पहले 4F मिलेगा, उसके बाद 5D 6P 7S, 4F 5D 6P 7S। देखिए यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इससे हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान से निकाल सकते हैं। चलिए आप अब ये जान लीजिए कि कौन ब्लॉक में कितना एलिमेंट को रखना है। पहले देख लीजिए एस ब्लॉक, जहां भी एस ब्लॉक है वहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन रखिएगा। उसके बाद जहां जहां पी ब्लॉक है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, और जहां भी डी ब्लॉक है वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, और जहां पर भी एफ ब्लॉक है वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन, इतना ही इलेक्ट्रॉन क्यों रखा जाता है? इससे अधिक या इससे कम भी तो रख सकते हैं। तो आइए यह क्वेश्चन से संबंधित हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, तो आप अगले वीडियो को देख लीजिएगा कि यह कैसे होता है। यदि आप कोई एलिमेंट लीजिए और सबसे पहले छोटा एलिमेंट लीजिए ऑक्सीजन, जिसका संकेत O होता है, जिसका संकेत O। चलिए हम लेते हैं ऑक्सीजन को, जिसका संकेत O और परमाणु संख्या 8। इधर हम परमाणु संख्या लिखते हैं, यह जो है 8, यह परमाणु संख्या है। और देखिए यह जो है आपका संकेत है, यह संकेत है, संकेत है, और यह जो होता है यह परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या। चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कि पहला है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो चलिए क्रमबद्ध करते हैं। पहला है 1s, उसके बाद यहाँ देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखा जाता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा आप लोग कि जो भी ब्लॉक है उससे इलेक्ट्रॉन आवश्यकता पड़ने पर कम ले सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं। 1s, उसके बाद देखिए 2s है, 2s है, s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3s है, 2p है, 2p है, p में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होगा, p में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं, यदि 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ तो देखिए 2 + 2 4 हो गया, प्लस यदि 6 करते हैं तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पुराना है परमाणु संख्या के बराबर, यहाँ लेकिन पुराना है परमाणु संख्या के बराबर, इसलिए हम बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 6 के स्थान पे हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो भी हो आवश्यकता पड़ने पर कम ले सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं। यहाँ पे होना चाहिए था 6, लेकिन 6 दे देते हैं तो फिर 10 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे देंगे 2 ही देंगे, 4 देंगे, क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 4 8। परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही चीज याद रखिएगा, जो भी है परमाणु संख्या उनके बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। चलिए इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। 1s 2s 2p। चलिए अब आप डिनोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसे हम रिमूव करके फिर दूसरा को देखते हैं। सोडियम लेते हैं, सोडियम, 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 जो कि इसका संकेत है, यह संकेत है, संकेत है, और परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए इसका निकालिए, आप वीडियो को रोक के जरूर आप निकाल के देखिएगा कि कैसे निकलता है। देखिए चलिए 1s 2s 2p 6
2p6 2p के बाद यहाँ देख लीजिए 3s है 3s एस में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे क्योंकि 2 यह है 2 यह है 2 और 2 4 4 6 10। यहाँ यदि 2 देते हैं तो 12 हो जाता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 11 ही है, इसलिए यहाँ 1 ही देंगे, इसलिए यहाँ 1 ही देंगे। चलिए आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए हम अगले वीडियो में लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आपको जितना भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में लिखिए, फिर हम उस आधार से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग घर में कि ऐसा कुछ न कुछ लिखिए जो कि आपसे संभव नहीं हो, हम उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि अच्छा लगे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, यदि नहीं आए तो लाइक के बगल में डिसलाइक रहता है, डिसलाइक भी कम से कम कीजिएगा। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ कमेंट में लिखिए जरूर।